हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। परमानेंट पोस्ट है। सैलरी क्योंकि बेसिक पे ही 57,000 के अबव रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर की एज पर 7th पे स्केल लेवल 10, तो ग्रॉस सैलरी 70,000 75,000 के अराउंड बनेगी। अप्लाई फ्रॉम ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पूरी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। सब्जेक्ट की डिटेल इस तरीके से मिक्स्ड है। इसी में प्रोफेसर भी है, एसोसिएट प्रोफेसर भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है। रेगुलर बेसिस है सबसे लास्ट के कॉलम में। यहाँ पर आप देखेंगे कि पे स्केल दी हुई है। पहले हम पे स्केल देख लेते हैं। प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 14, सैलरी एज पर 7th पे कमीशन है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 13A और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एकेडमिक लेवल 10। तो ये सारी और जो क्वालिफिकेशन रहेगी उसके वो यूजीसी के एज पर यूजीसी नॉर्म्स। तब आगे चलते हैं सब्जेक्ट की डिटेल्स के लिए कि किस सब्जेक्ट में वैकेंसीज हैं और कहाँ से जारी की गई हैं। क्योंकि परमानेंट वैकेंसीज हैं इसलिए फार्मास्यूटिकल साइंसेस प्रोफेसर 1 अनरिजर्व्ड, फिजिकल एजुकेशन एसोसिएट प्रोफेसर 1 अनरिजर्व्ड, बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व्ड पीडब्ल्यूबीडी के लिए एक और अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक। सपोज अनरिजर्व्ड कैटेगरी है तो उसमें कोई दूसरे कैटेगरी के कैंडिडेट आकर बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे, जैसे एससी कैंडिडेट, एसटी कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट या अदर जो भी और भी कैंडिडेट्स होते हैं वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। सभी में रेगुलर बेसिस है, मींस परमानेंट। बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर, कॉमर्स असिस्टेंट प्रोफेसर एससी के लिए रिजर्व्ड है वो, और कोई एप्लीकेशन नहीं डाल सकते। केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर अनरिजर्व्ड के लिए एक है, इसमें कोई भी एप्लीकेशन डाल सकेंगे। और ज्योग्राफी में ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है, अनरिजर्व्ड के लिए 1 पोस्ट है। हिस्ट्री के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर एससी के लिए 1 पोस्ट है। हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर एससी के लिए 1 पोस्ट है। मीन्स एससी 1 पोस्ट मीन्स एससी के लिए शेड्यूल कास्ट के लिए वो रिजर्व्ड है, फिर कोई दूसरे कैंडिडेट नहीं डाल सकते एप्लीकेशन, फिर जो सीट खाली रहती है अकॉर्डिंगली। फिजिक्स के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर है, बीसीए 1 पोस्ट है। पॉलिटिकल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर ईएसएम 1 पोस्ट है। साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट रिजर्व्ड है और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट। जूलॉजी के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर 1 पोस्ट अनरिजर्व्ड है रेगुलर बेसिस। ये नोटिफिकेशन जारी की गई चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी हरियाणा में है। तो चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी, अभी स्टेट यूनिवर्सिटी को भी हम गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बुलाते हैं क्योंकि इसकी कंप्लीट फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट करती है। राज्य सरकार के द्वारा पूरी फंडिंग होती है स्टेट यूनिवर्सिटी की। तो जब रेगुलर बेसिस पर रिक्रूटमेंट हो रही है, परमानेंट बेसिस पर रिक्रूटमेंट हो रही है, तो इसे इन अ वे आप गवर्नमेंट जॉब भी समझ सकते हैं। अब इसमें जो मैंने आपको पे स्केल दिखा दिया, पे स्केल है यहाँ पर, और हरियाणा में है। बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल होने पर एप्लीकेशन डाल सकते हैं। क्वालिफिकेशन सभी के लिए दी हुई है यहाँ पर। जो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए डालना चाहते हैं एप्लीकेशन, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूजीसी नेट बिल्कुल कंपलसरी होगा। और सब्जेक्ट टू एग्जाम्पशन टू द डिग्री ऑफ पीएचडी इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज पर्सन ऑब्टेनिंग द अवार्ड थ्रू ए प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो थ्रू इट्स रेगुलेशन। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन, एसेंशियल क्वालिफिकेशन 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में, और इसके बाद में आपके पास नेट होनी चाहिए या फिर सेट या स्लेट होनी चाहिए। पीएचडी अगर अवार्ड है तो वो पीएचडी के लिए एक नॉर्म है कि वो 2009 जुलाई के, जून या जुलाई के पहले रजिस्टर की होनी चाहिए, और वो सारे जो नॉर्म्स हैं यूजीसी के वो फुलफिल करते हुए अगर आपकी पीएचडी अवार्ड कर दी गई है तभी आपको नेट से एग्जाम्पशन मिलेगी। अदरवाइज नेट तो मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, विदाउट नेट आप एप्लीकेशन नहीं डाल सकेंगे। 5% की रिलैक्सेशन है जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनके लिए। बाकी डिटेल्स के लिए आप खुद भी चेक कर सकते हैं किस तरीके से सिलेक्शन होगी, क्योंकि रिटन एग्जामिनेशन होती नहीं, एकेडमिक रिकॉर्ड, एकेडमिक इसके हिसाब से रिसर्च में क्या है, एक्सपीरियंस अगर है तो, नहीं है तो भी, और इंटरव्यू होगी डायरेक्टली। ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की रिक्रूटमेंट सेक्शन है। यहाँ पर आपको नज़र आती है एप्लीकेशन फॉर्म, और यहीं पर नज़र आती है एडवर्टीजमेंट। 19 जनवरी 2022 को अपडेट ही हुई है, बिल्कुल रिसेंट है। 20 जनवरी को मैं बना रही हूँ, 20 जनवरी को, 19 जनवरी को अपडेट की गई है। काफ़ी पोस्ट नहीं है, लेकिन परमानेंट होने से कम पोस्ट भी। एप्लीकेशन फ़ी चेक करेंगे हम। अच्छा, स्क्रीनिंग टेस्ट है। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट, तो स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाली है, और उसमें क्या क्या है, किस तरीके से वो बताया गया यहाँ पर अच्छी तरह से। इसके बाद यहाँ पर जो
जनरल इंस्ट्रक्शंस है, ये देख लेने हैं फॉर रेगुलर बेसिस। जनरल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी, मेल कैंडिडेट या फीमेल जो हरियाणा के बाहर के कैंडिडेट हैं, फीमेल कैंडिडेट, उनको 1000 रुपीज़। अगर आप हरियाणा के फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनके लिए 500 रुपीज़। और बाकी कैंडिडेट जो हरियाणा के हैं, SC, BCA, BCB, WS, उनके लिए मेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये। एंड फीमेल कैटेगरी, हरियाणा के कैटेगरी कैंडिडेट्स जो यहाँ पर मेंशन है, फीमेल कैंडिडेट 125 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। फी कैसे, एप्लीकेंट मस्ट अटैच द सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ ऑफ इंडेक्स रेफरेड इम्पैक्ट फैक्टर नेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको अटैच करनी है, क्या वो पढ़ना होगा आपको, क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है। लास्ट डेट हम देख लेते हैं। द एप्लीकेशन ड्यूली फिल्ड, अभी मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखाया एक एप्लीकेशन फॉर्म मौजूद है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेनी है, फिल करना है, उसमें जो भी अटैच करना है वो सारी चीज़ें अच्छे से प्रॉपरली अटैच कर ले, मीन्स फोटो कॉपीज अटेस्टेड। और अलॉन्ग विद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मस्ट रीच द यूनिवर्सिटी ऑफिस ऑन और बिफोर 8 फरवरी 2022। तो 8 फरवरी 2022 तक आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। तो ये आप चेक कर लें, ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लें सारी डिटेल्स के लिए। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।